दोस्तों, आज की हमारी कहानी नोएडा में रहने वाले एक छोटे से परिवार की है। जिस परिवार में एक 8 साल का बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं और उसके दादाजी हैं। दोस्तों, इस 8 साल के बच्चे ने अपने पिताजी का माइंडसेट चेंज करके पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। और वो इसने कैसे किया, यही हम आपको इस कहानी में बताएंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस परिवार में अक्सर आर्ग्यूमेंट रहते थे। पिताजी ऑफिस की प्रॉब्लम्स को घर में लेकर आया करते थे और हमेशा घर में किसी ना किसी बात पे झगड़ा करते और परिवार का माहौल हमेशा खराब रहता। बस जिंदगी इसी तरीके से कट रही थी। फिर एक दिन बच्चे को होमवर्क मिला और उसे वो आंसर्स समझ नहीं आ रहे थे कि मैं क्या आंसर्स लिखूं, तो वो अपने पिताजी का वेट कर रहा था। पिताजी उस दिन थोड़े लेट आए ऑफिस से, और जैसे ही पिताजी ऑफिस से आए तो बच्चा गया पिताजी के पास और बोला कि पिताजी, मुझे होमवर्क मिला है और आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या आंसर्स लिखूं। तो पिताजी ने अचानक उसे गुस्से में डांटा, बोला कि जाओ यहाँ से, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, चलो जाओ, जाके सो जाओ। तो बच्चा बड़ा उदास हुआ, मायूस हुआ। खैर, वो अपने कमरे में चला गया और उसने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स खुद से लिखे, और आंसर्स लिखने के बाद वो नोटबुक हाथ में लेके ही सो गया। अब 2-3 घंटे बाद जब पिताजी को थोड़ा गुस्सा नॉर्मल हुआ तो उन्हें समझ आया कि उन्होंने बच्चे को ऐसे ही डांट दिया। तो उन्हें लगा कि उन्हें जाके बच्चे से मिलना चाहिए। वो गए बच्चे के रूम में तो उन्होंने देखा कि बच्चा सो चुका है और बच्चे के हाथ में नोटबुक है। तो उन्होंने वो नोटबुक उठाई और उसे पढ़ने लगे। तो उसमें लिखा हुआ था कि 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताओ जो आपकी लाइफ में है, आपको पसंद नहीं है लेकिन उनके परिणाम अच्छे हैं। तो बच्चे ने लिखा था कि मुझे मेरा स्कूल पसंद नहीं है लेकिन वो अच्छा है क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे अच्छे दोस्त मिलते हैं और स्कूल जाने से मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। और दूसरा बच्चे ने लिखा था कि मुझे मेरे एग्जाम्स पसंद नहीं हैं लेकिन एग्जाम्स अच्छे हैं क्योंकि एग्जाम्स के बाद मुझे छुट्टियाँ मिलती हैं और उसके बाद मैं अपनी नानी के घर घूमने जा सकता हूँ। तीसरा बच्चे ने लिखा हुआ था कि मुझे मेरे पापा पसंद नहीं हैं क्योंकि वो हमेशा घर में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और मम्मी से बहुत झगड़ा करते हैं और मुझे भी बहुत डांटते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं और मुझे बहुत सारे खिलौने भी दिलवाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे बच्चे ने लिखा था कि मुझे मेरी मम्मी पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझे पढ़ने के लिए बोलती हैं और मुझे हमेशा बिठा के पढ़ाती रहती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और मेरे लिए बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं। और लास्ट में नंबर 5 पे लिखा हुआ था बच्चे ने कि मुझे मेरे दादाजी पसंद नहीं हैं क्योंकि वो अक्सर मुझे डांट देते हैं लेकिन वो मुझे पसंद हैं क्योंकि वो मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, मुझे खिलाने ले जाते हैं और मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों, जब ये बच्चे के पिताजी ने पढ़ा तो उनको ये पिताजी वाली बात बहुत ज़्यादा हिट की, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे मेरे पिताजी बिल्कुल पसंद नहीं हैं क्योंकि वो अक्सर घर में लड़ाई झगड़े करते हैं और वो मुझे पसंद हैं क्योंकि वो मुझे शॉपिंग कराते हैं और मेरे लिए बहुत सारे खिलौने दिलवाते हैं। दोस्तों, ये बात उसके पिताजी को इतनी ज़्यादा हिट की कि उनकी आंखें नम हो गईं, बच्चे को प्यार से देखने लगे और उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अरे वाह, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो उसके पापा ने भी 5 पॉइंट्स लिख दिए। सबसे पहला पॉइंट लिखा कि मुझे मेरा ऑफिस पसंद नहीं है क्योंकि मुझे वहाँ पे कम सैलरी मिलती है, लेकिन मेरा ऑफिस अच्छा है क्योंकि उसी सैलरी से मैं अपना घर चलाता हूँ, अपने बच्चों की फीस भरता हूँ और इस समाज में सर उठा के जी सकता हूँ। फिर पिताजी ने लिखा कि मुझे मेरे बॉस पसंद नहीं है क्योंकि वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और मेरे साथ प्यार से बात नहीं करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि इससे मैं ये इंस्पिरेशन ले सकता हूँ कि मुझे उनके जैसा बॉस नहीं बनना है। फिर उन्होंने लिखा कि मुझे मेरे कलीग्स पसंद नहीं हैं क्योंकि उनकी सैलरी मुझसे ज़्यादा है और उनको मुझसे ज़्यादा प्रमोशंस मिलते हैं, लेकिन वो अच्छे हैं क्योंकि वो मेरी हेल्प करते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि मुझे घर के लिए कमाना पड़ता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि मेरी फैमिली मुझे प्यार करती है और मेरे साथ रहती है। फिर उन्होंने लिखा
कि मुझे घर के सारे बिल्स पे करना पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छा है कि कम से कम मैं वो फैसिलिटीज़ तो यूज कर पा रहा हूँ जिनके बिल पे करता हूँ। दोस्तों, पिताजी ने सारी पॉजिटिव चीज़ें लिख डाली और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर डाला और 1 महीने के अंदर पूरा परिवार खुशियों से भर गया। दोस्तों, चीज़ें कुछ नहीं बदली, सिर्फ बदला तो माइंडसेट बदला। हम भी अक्सर अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके हमेशा झगड़े करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि हमारे जीवन में 98% प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनसे हम बिना वजह झगड़ते रहते हैं और अपनी सारी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने जीने का नज़रिया बदल दें और नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों से रिप्लेस कर दें तो ये 98 प्रॉब्लम्स 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगी और हम खुशहाल रहने लगेंगे। हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि आप कैसे 2 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में चल रही नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आती है, फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है कि ये एग्जाम में क्लियर नहीं कर सकता, तो आपको 3 बार बोलना है नहीं नहीं नहीं, या कट कट कट, उस थॉट को वहीं पे कट करना है और बोलना है कि मैं उसे क्रैक कर सकता हूँ, मैं उसे क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि ना जाने कितने लोगों ने उस एग्जाम को क्लियर किया है। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम जीने का तरीका, जीने का नज़रिया ये बना लें तो हम खुश रहने लगेंगे। और अगर हम अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रखेंगे तो हमारा जीवन भी पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, कई बार सिचुएशन एक होती है लेकिन हम अपने सोचने के तरीके से उसका रिजल्ट अलग अलग निकाल लेते हैं। एक फैमिली में मैंने देखा था कि 2 भाई थे। एक बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और बहुत मेहनत करता था और फैमिली को आगे लेके जाता था। और दूसरा भाई ऐसा था कि जो हमेशा नशे में रहता था, ड्रिंक करता था, ड्रग्स लेता था। दोनों एक ही सिचुएशन से निकले, एक ही फैमिली से निकले। जब उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों करते हो, तो पहले ने जवाब दिया कि आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, मेरे पिताजी ने हमेशा नशा किया है, तो जिसका पिता हमेशा नशा करे तो आप उसके बच्चे से क्या उम्मीद रखोगे, मैं इसलिए हमेशा नशा करता हूँ, मैं उनके जैसा बन गया। लेकिन जब दूसरे बच्चे से पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, तो उसने बोला कि जब मैं अपने पिताजी को देखता था तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे अपने पिताजी के जैसा नहीं बनना है, मुझे नशा कभी नहीं करना है। दोस्तों, सिचुएशन एक थी, एक ने नेगेटिव चीज़ को लिया और दूसरे ने पॉजिटिव चीज़ को लिया। इसी तरीके से हम किसी भी सिचुएशन से पॉजिटिव्स निकाल कर अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।